क्या बिहार को आतंकी पनाहगाह बना रहे हैं? क्या बिहार आतंकियों के निशाने पर है? और क्या बिहार आतंकियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे आज की न्यूज 18 विशेष में। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार में जिहाद की कितने तार। जो बिहार देश के इतिहास का गौरव है, उसी बिहार की धरती से भारत विरोधी साजिश रची जा रही है। परत दर परत खुलासे किए जा रहे हैं। इंडिया 2004 डिकोड हो चुका है, लेकिन अब जिहाद 2023 भी सामने आ चुका है। शुक्रवार को पटना पुलिस की गिरफ्त में ऐसा शख्स आया है जिसका कनेक्शन पाकिस्तान समेत कई देशों से है। सवाल यह है कि बिहार में जिहाद के कितने तार। पटना पुलिस की गिरफ्त में साधारण सा कदकाठी का दिखने वाला ये वो शख्स है जिसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक जुड़े हुए हैं। नाम है मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर। मरगूब आलम उर्फ ताहिर आतंक का वो नाम जो भारत में दहशत फैलाने के लिए कभी सोशल मीडिया तो कभी अपने साथियों के साथ मिलकर के नापाक मंसूबा लगातार पाल रहा था, और इसके लिए वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन और अफगानिस्तान में बैठे अपने तमाम जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए साथी है उसके संपर्क में था और नापाक मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश में लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब हो पाता, बिहार एटीएस ने उसको न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया बल्कि उसके हर एक राज को डिकोड कर दिया। पटना पुलिस को दानिश के स्मार्टफोन से कई बेहद संवेदनशील जानकारियां मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दानिश ही गजवाए हिंद मॉडल को ऑपरेट कर रहा था। ताहिर ने भारत में दहशतगर्दी के लिए गजवाए हिंद का मॉडल तैयार किया था और इसकी कमांड पाकिस्तान के हाथ में थी। पकड़ा गया मरगूब व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था। मरगूब गजवाए हिंद नाम के ग्रुप से जुड़ा था जिसमें 10 लोग शामिल थे। 10 लोगों में से 8 लोग बांग्लादेश के थे। व्हाट्सएप मैसेज का स्नैपशॉट साफ साफ बता रहा है कि मरगूब गजवाए हिंद से जुड़ा था। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये वो ग्रुप आइकन की तस्वीर है जिसका ताल्लुक कट्टरपंथी संगठन तहरीके लबैक से है। इस ग्रुप में कुल 181 लोग जुड़े हुए थे। पाकिस्तान में बैठा फैजान ताहिर का हैंडलर था। मरगूब भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था। इस ग्रुप आइकन में भारत के नक्शे पर पाकिस्तान का झंडा दिखाया गया है और ग्रुप का मकसद था 2023 में डायरेक्ट जिहाद। मरगूब आलम के मन में भारत के प्रति कितना जहर था, इसका अंदाजा एटीएस के अनुसंधान और पटना एसएसपी के बयान से साफ होता है, क्योंकि जिस व्हाट्सएप ग्रुप को मरगूब हैंडल कर रहा था उसके जो व्हाट्सएप जो प्रोफाइल थी उसमें लगे भारत की तस्वीर को ना सिर्फ वो हरे रंग से रंग डाला था बल्कि उस पे पाकिस्तान का झंडा भी लगा दिया था। पुलिस के मुताबिक साजिश को अंजाम देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप के 2 एडमिन थे। इनमें से एक का एडमिन पाकिस्तान का फैजान और दूसरे का पटना का दानिश उर्फ ताहिर था। ये ग्रुप 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम का एक स्लोगन दे के रखा हुआ था और इसके जो ग्रुप आइकॉन्स थे दोनों ग्रुप में, उसमें हिंदुस्तान का नक्शा था जिसके ऊपर पाकिस्तान के फ्लैग को चिपकाया गया था। तो ये बहुत ही कट्टरपंथी ग्रुप है और ये बिल्कुल ही ब्रेन वॉश्ड कैडर है गजवाए हिंद का, और एक आइडियोलॉग है और अपनी विचारधारा से, जो कि एंटी नेशनल देश विरोधी विचारधारा है,
उससे अधिक युवाओं के जोड़ने में प्रयासरत था। ये एक स्लीपर सेल माना जा रहा है और जो बाकी सदस्य हैं उनका सत्यापन करके उनकी भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर ने देश के खिलाफ जिहाद छेड़ रखा था। वो सोशल मीडिया पर न सिर्फ कश्मीर में आतंकवाद को सही ठहराता है बल्कि आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देता है। आप भी जानिए मरगूब उर्फ ताहिर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या क्या लिखा था। उसने पोस्ट में लिखा था, कोई फायदा नहीं AIMI को सपोर्ट करने की, अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे 2023 में। खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे। सिर्फ उत्पादों का नहीं, हिंदू रस्मों रिवाजों का भी बायकाट करें। अपने नबी से मोहब्बत का सबूत दे, इंडिया खत्म हो जाएगा। मेरे नबी का नाम हमेशा बुलंद रहेगा। बांग्लादेश के मुसलमान भारत पर कब्जे के लिए तैयार रहें। मैं ISI से हूं, 5 साल से कर रहा हूं। भारत में गजवाए हिंद को प्रमोट कर रहे हैं। जाहिर है बिहार की धरती से भारत को इस्लाम बनाने की नापाक साजिश रची जा रही थी। बिहार की राजधानी से चल रहे दहशतगर्दी के इस खेल का खुलासा होने के बाद और पाक का कनेक्शन सामने आते ही खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो चुकी हैं। मरगूब आलम उर्फ ताहिर के खुलासे के बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही NIA की टीम पटना पहुंचेगी, फुलवारी शरीफ आकर के इस पूरे मामले को अपने नज़रिए से देखेगी। ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में ED का भी सहयोग लिया जाएगा ताकि ये पता किया जा सके कि विदेशों से फंडिंग कितना और किस कदर ताहिर को होती थी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही NIA इस पूरे मामले का अनुसंधान अपने स्तर से करना शुरू करेगी तो कई और नकाबपोश चेहरे जो हैं वो बेनकाब होंगे। पटना से आतंक के इंटरनेशनल कनेक्शन की जड़ें कितनी गहरी हैं? 2016 से पाकिस्तान के हाथों ऑपरेट हो रहे दानिश ने कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया? बिहार को ही साजिश के लिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्यों चुना गया? इसका पता जांच एजेंसियों को लगाना होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 2047 तक भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्या 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने, तोड़ने और नफरत फैलाने की साजिश लगातार चल रही है। देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा था। पटना में SDPI और PFI जैसे संगठनों की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। और पटना में सिर्फ एक फुलवारी शरीफ ही नहीं बल्कि और भी कई ट्रेनिंग सेंटर थे जहां दक्षिण भारत से आए हुए ट्रेनर शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश भी रच रहे थे। भारत के खिलाफ नापाक साजिश। पटना में लिखी जा रही थी राष्ट्रद्रोह की स्क्रिप्ट। – 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान। आतंकियों का प्लान 2047 डिकोड। मरगूब का गजवाए हिंद एक्सपोज्ड। – 2023 में डायरेक्ट जिहाद की थी प्लानिंग। मुस्लिम युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग।
बिहार की राजधानी पटना में भारत के खिलाफ रची जा रही आतंकी साजिश पर न्यूज 18 आज सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि पटना में आतंकी ट्रेनिंग के कितने सेंटर थे। हम आपको बताएंगे कि कहां-कहां दी जाती थी आतंकी ट्रेनिंग, कहां से आते थे आतंक के ट्रेनर और कौन-कौन लोग होते थे उस ट्रेनिंग का हिस्सा। ट्रेनर थे उसका एक ग्रुप इसी सेंटर पर राजधानी पटना के अलावा जो दूसरे जिले हैं वहां से आए लोगों को जो एसडीपीआई के नाम पर अपॉइंट किए गए थे, पीएफआई के नाम पर जिनकी भर्ती हुई थी, जो सदस्य बनाए गए थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी देश विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के लिए। आतंकियों का प्लान 2047 डिकोड हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज नाम के दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस से हुई थी। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों ने पटना के फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल को ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ था। यहां मार्शल आर्ट की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पटना में देश विरोधी ट्रेनिंग का यही एकमात्र अड्डा था। पटना में ऐसी ट्रेनिंग के और दो अड्डों का न्यूज 18 खुलासा करने जा रहा है और वो दो अड्डे थे पटना के सगुना मोड़ के नजदीक और खगौल के पास। सगुना मोड़ से महज चंद कदमों की दूरी पर बने इस सेंटर में राज्य भर से ट्रेनर ट्रेनिंग के लिए आए थे। उन्होंने ट्रेनिंग के बाद अपने अपने इलाके में कई लोगों को पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों से जोड़ा और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। जो सोर्स हैं उन्होंने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है और आधिकारिक तौर पर भी यह जानकारी मिली है कि सगुना मोड़ जो ये इलाका है सगुना मोड़ का, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर भी एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर बाकायदा जो साउथ के ट्रेनर आए थे वो ट्रेनिंग दे रहे थे। इसी सगुना मोड़ से ठीक बगल में वो ट्रेनिंग सेंटर बताया जा रहा है। दूसरा ट्रेनिंग सेंटर खगौल में था। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण के राज्यों से आए 12 ट्रेनर में से एक ग्रुप ने खगौल के इसी सेंटर पर पटना के अलावा दूसरे जिलों से आए लोगों को ट्रेनिंग दी थी। इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो उसी मदरसे और मस्जिद की है जहां पर पीएफआई एसडीपीआई से जुड़े लोगों को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में ट्रेनिंग दी जा रही थी। साउथ से जो 12 ट्रेनर आए थे उसमें एक ग्रुप सगुना मोड़ के पास जो मस्जिद है वहां पर ट्रेनिंग दे रहा था और दूसरा ग्रुप ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ऊपर में जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है, यहीं पर मस्जिद है और मदरसा जहां पर ट्रेनिंग जो है वो बाकायदा दी जा रही थी। और ट्रेनिंग इस बात की दी जा रही थी कि भारत को कैसे धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, एक समुदाय विशेष के विरोध में कार्रवाई करनी है, उसके खिलाफ कई गतिविधियों को अंजाम देना है और देश में अशांति पैदा करना है। देश में फुलवारी के आतंकी पाठशाला में ट्रेनिंग लेने वालों में 2 दर्जन लोगों की पहचान हो चुकी है। इनको ढूंढ निकालना खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने पटना के अलग अलग इलाकों में किस प्रकार साजिश रची जा रही थी और अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। चाहे हम बात फुलवारी शरीफ की कर ले, अनीशाबाद की कर ले, अलग अलग जगहों पर ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई। और फुलवारी शरीफ में भारत के खिलाफ साजिश मामले में एक और परत का खुलासा किया गया है। पटना के सब्जी बाग इलाके में जब पुलिस ने एसडीपीआई के दफ्तर पर छापेमारी की तो चौंकाने वाली चीजें सामने आ गई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बकायदा पोस्टर छपवाकर पूरे बिहार से संगठन में जोड़ने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। ये पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। पटना के सब्जी बाग इलाके के इसी आलीशान मकान में चल रहा था एसडीपीआई का दफ्तर। बिहार से कितनी बड़ी देश विरोधी साजिश रची जा रही थी उसकी वानगी है ये तस्वीर। ये दफ्तर एसडीपीआई का है।
जहां पटना पुलिस की विशेष टीम ने सब्जी बाग इलाके के एक मकान में चल रहे एसडीपीआई के इस दफ्तर पर छापा मारा। दफ्तर से एसडीपीआई के पैम्पलेट, एसडीपीआई के संविधान का बुकलेट समेत कई दस्तावेज मिले हैं। ये देखिए, एसडीपीआई का ये वो फॉर्म है जिसके जरिए लोगों को सदस्य बनाया जाता है। पैम्पलेट पर साफ साफ लिखा है कि ज्वाइन एसडीपीआई। इसके साथ ही यहाँ से वो पोस्टर मिले हैं जिसमें तिस्ता सीतलवाड़, श्री कुमार और जुबेर की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन की अपील की गई है। इसके अलावा पोस्टर में बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ लाइन भी लिखा गया है। यहाँ पर संगठन चला रहे थे गोपनीय तरीके से। ये तमाम जो बैनर पोस्टर है, ये देखिए यहाँ पर इनका ये बैनर और पोस्टर है। और अब इनकी क्या गतिविधियां थी, बहुत अधिक जानकारी स्थानीय लोगों को नहीं है, लेकिन पुलिस ने यहाँ दबिश दी है और मकान मालिक को ले गई है पूछताछ के लिए। और उनके साथ जो इस मकान में किराएदार के तौर पर रहने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। और तमाम जो बैनर और पोस्टर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन एसडीपीआई, इसके अलावा जो फॉर्म्स हैं यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, यानी मेंबरशिप के लिए फॉर्म्स भी रखा गया है। तमाम जो बैनर और पोस्टर्स हैं, जो बुकलेट्स हैं, वो भी यहाँ पर छपे हुए हैं। प्रिंटिंग का एरिया यहाँ पर देखिए। पटना पुलिस ने एसडीपीआई के दफ्तर पर छापेमारी अहले सुबह 3 बजे की, जहां से मकान मालिक समेत 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस अब एसडीपीआई के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। हालांकि यहां रह रहे मोहम्मद सालेह का कहना है कि यहां 2 स्टूडेंट रहते थे जिनके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। जहां तक दस्तावेज की बात है तो यहां केवल दस्तावेज छपवा कर रखा गया था। प्रिंट वगैरह करा के लेके जाते थे। यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं था उनका। अच्छा, यहाँ पे नहीं था। यहाँ ये सब जो सामान रखा हुआ हाँ, ये एरिया पूरा प्रिंटिंग प्रेस का है, तो यहाँ पे प्रिंट वगैरह करा के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेके जाते होंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एसडीपीआई पीएफआई की राजनीतिक शाखा है। पटना से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज ने भी अपने बयान में एसडीपीआई से जोड़कर एक गुप्त संगठन बनाने की बात कही है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और गजवाए हिंद मामले में आरोपी गिरफ्तार महबूब अहमद दानिश के पिता सैफुद्दीन ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा कैसे ग्रुप में जुड़ गया, इस बात की उन्हें जानकारी तक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वाले महबूब अहमद दानिश को पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिता। आपके बेटे पर यह आरोप है कि वो देश विरोधी गतिविधि कर रहे थे और जो व्हाट्सएप ग्रुप पकड़ा गया है उसमें सबसे अधिक पाकिस्तान और खाड़ी देश के लोग जुड़े हुए थे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, ये आप लोगों से सुन रहा हूँ। और पहले हमको इस तरह कोई इंक्वायरी, ऐसा कोई जानकारी नहीं। वो अब नॉर्मल था, वो बस जो भी देखा, जिसका आपका मोबाइल देखा, इनका नंबर देखा, टेलीविज़न पर देखा, मोबाइल में देखा, वो सबको ऐड कर लेता था, सबसे दोस्ती कर लेता था। ये सब उसका हमने। पुलिस ये कह रही है, जो जांच एजेंसी है वो ये कह रही है कि वो एक्टिव मेंबर थे उस ग्रुप के। नहीं, गलत है। एक्टिव मेंबर जब घर से बाहर जाए, हम आपसे नहीं मिले तो कैसे मेंबर हो गए आप? जब आपसे परिचय नहीं है, आप मेरे घर पे नहीं आए ना हम आपके घर पर गए, तो फिर कैसे आपसे परिचय हो गया? वही पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश के किसी से मुलाकात ही नहीं। उसको मोबाइल ही उसको एक स्रोत था, जरिया था। अब उसमें कैसे फंसा ये हम नहीं बता सकते। जो होना होगा अल्लाह का मालिक, अल्लाह हमारी मदद करेगा। मेरा बेटा निर्दोष है, वो ज़हनी तौर पर मफलूज है, इतना पूरी तरह सेंस नहीं है उसको। ये थे सैफुद्दीन अहमद, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इनका बेटा निर्दोष है और वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। शायद इसी वजह से किसी ग्रुप में ऐड हो गया था, लेकिन जांच एजेंसियों का साफ तौर पर यह मानना है कि वो गजवाए हिंद ग्रुप का एडमिन था और साथ ही वो सक्रिय सदस्य था। कई ऐसी बातें ग्रुप में सामने आई हैं जिसको लेकर पुलिस यह दावा कर रही है, जांच एजेंसियां यह दावा कर रही है कि वो देश विरोधी काम कर रहा था और इसी आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।